नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, रोड टू सक्सेस, रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए। दोस्तों, आप लोगों को मेरे जो भी वीडियोस है बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों ने शेयर्स भी बहुत किए हैं, उसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अब ये बात तो हुई आपके प्यार की, लेकिन मैं आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वो वीडियो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सोचने लायक है और बहुत ही जैसे कि दो बड़े कलाकार हो, दो बड़े कलाकारों के बीच की बात है। क्योंकि कलाकार तो कलाकार ही रहता है, उन्हें थोड़ा अपना ये तो रहता ही है, घमंड यानी अभिमान तो होना ज़रूरी है, तो ही वो कोई भी बड़े कलाकार के सामने टक्कर दे सकता है, कलाकार के सामने अपनी कला दिखा सकता है। नहीं तो उसके झांसे में, मतलब उसके ओरा में आ जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता है। कहते हैं ना कि बहुत बड़े कलाकार हो, जैसे कि अमिताभ बच्चन हो। अमिताभ बच्चन के साथ में समझो कि आपको खड़ा कर दे और आपको उनके सामने डायलॉग बोलना है, तो आप बोल नहीं पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि आपके माइंड में जो उसके बारे में सोचा है, उसके माइंड, उसकी जो तस्वीर जो उसकी आपके माइंड में छपी है, और वो तो बहुत बड़े कलाकार है, तो आपके अंदर एक हीनता की भावना आ जाती है और आप फिर डायलॉग बोल ही नहीं पाओगे। दोस्तों, ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ था, मेरा भी, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन आज मैं बात करूंगा दो बड़े स्टार की, दो बड़े सुपरस्टार की। एक तो अमिताभ बच्चन और एक दिलीप साहब की। दोस्तों, ये तो हमारी इंडस्ट्री में होता ही रहता है कि दो बड़े स्टार को लेना, यानी आपने तो सर दर्द पाल लिया, कैसे दोनों को संभालेंगे, दोनों का ईगो संभालना पड़ेगा, दोनों के ईगो टकराने नहीं चाहिए, ये सब होता है। जैसे कि बहुत साल पहले फिल्म आई थी, फिल्म आई थी राजकुमार और दिलीप साहब को लेके एक फिल्म आई थी, जिसमें दोनों के ईगो टकराते तो थे। दोनों बरसों से बात नहीं करते थे और कभी सामने आए भी नहीं। जब वो डायरेक्टर ने जब इन दोनों को लिया, तो लोगों ने तो कहा कि आपने सर दर्द मोल लिया है, ये आपकी फिल्म बनेगी ही नहीं, क्योंकि ईगो की वजह से दोनों टकराते रहते हैं। उनका पहले भी ऐसे हुआ था उस डायरेक्टर का, वो डायरेक्टर का नाम भी मैं बताऊंगा। उनका एक फिल्म बन रही थी देवा फिल्म में भी तब एक टकराव ऐसा हो गया था कि तब अमिताभ बच्चन के लिए ये जो फिल्म बन रही थी देवा, उसका मुहूर्त हो गया था, सब कुछ हो गया था, मुहूर्त शॉट हो गया था। मुहूर्त शॉट देने से पहले क्लिप दिलीप कुमार साहब ने दिया था। ये फिल्म शूट हो रही थी गोरेगांव के फिल्मिस्तान स्टूडियो में। अमिताभ बच्चन वॉज द देवा, उनके इर्द गिर्द कहानी लिखी गई थी। बाद में इस देवा फिल्म के इस कहानी पे दूसरी एक फिल्म बनी थी जिसमें काम किया था, और ये फिल्म बनी थी, उस कहानी पे बनी थी, लेकिन ये फिल्म नहीं बनी थी। बाद में वो OTT पे रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, ऐसे होता है क्योंकि दोनों को अहम बहुत बड़ी बात आ जाती है, क्योंकि दोनों को अहम को संभालना बहुत बड़ी बात आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के वक्त में। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब एक फिल्म कर रहे थे साथ में, शक्ति। तब लोगों ने तो कहा था कि मुशीर और रियाज के प्रोडक्शन में बन रही थी, वो दोनों बना रहे थे, तो लोगों ने भी कहा था कि दोनों में अपने अपने अहम है, दोनों में अपने अपनी इच्छाएं हैं, तो दोनों शायद अहम टकरा जाए। लेकिन ये तो हुआ नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार साहब को अपने गुरु मानते थे, क्योंकि बरसों से उनकी फिल्में वो जो देखते आ रहे थे, बचपन से उनकी फिल्में देखते आ रहे थे। उनको देखते देखते ही उन्होंने सोचा था, अमिताभ बच्चन ने, कि मैं भी एक दिन ऐसे कलाकार बनूंगा, इतने बड़ा कलाकार बनूंगा। इनकी एक्टिंग छा गई थी, इनकी एक्टिंग उनके सर चढ़ पे बोलती थी। तो दोस्तों, ऐसा तो होता है जब अपने सामने वाले को आप बड़ा समझने लगते हो, तो उनके साथ शॉट देने में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने भी कहा था एक इंटरव्यू में कि शक्ति के टाइम पे जब मेरे उनसे आंखों से आंखें मिलाने का शॉट था, तो मैं उनकी आंखों की गर्माहट, उनकी आंखों की जो वेधकता जिसे कहते हैं, एकदम तीक्ष्ण, जो एकदम धारदार छुरी कैसे होती है, वैसी आंखें थी। दिलीप साहब ने सिर्फ ऐसे ही लुक दिया था और अमिताभ बच्चन डायलॉग भूल गए थे, जवाब नहीं दे पाए थे, एक्सप्रेशन नहीं दे पाए थे। तब दिलीप साहब ने उन्हें बाजू में लिया
अमिताभ को बाजू में लिया, गले से लगाया, हाथ किए, बात किया और एक आलिंगन दिया। एक वो उनके, क्योंकि उनके मन में जो भाव थे पहले दिन पे जो हुआ था, तब से वो भाव तो जो थे कि अमिताभ बच्चन, दिलीप साहब तो बहुत बड़े ये है और भड़क जाते हैं, ये है गुस्से वाले हैं, ये जो गलत धारणा जो बंधी रहती है उसकी वजह से ऐसा होता है। दिलीप साहब ने कहा कि थोड़ा टाइम जरा दीजिए हम दोनों को। दोनों ने बात की, दिलीप साहब ने हंसी मजाक की, तब थोड़े ये अमिताभ बच्चन साहब खुले और फिर डायलॉग्स बाजी हुई। वो डायलॉग बोल पाए, आवाज़ ही नहीं निकलती थी। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि मेरी तो आवाज़ ही उनके सामने, क्योंकि वो एक शॉट ऐसा था कि दिलीप साहब उनके फादर होते, कमिश्नर मतलब पुलिस हाई पोस्ट पे होते, और ये अमिताभ बच्चन ऐसे रखड़ेल और गुंडे टाइप का होता है। तो दोनों के जो आपस में टकराव होती है, कुछ लुक आउट ऐसे लुक सिर्फ होता है, कहीं कहीं पे लुक है, तो उस लुक में अमिताभ बच्चन दे नहीं पाते थे। तो अमिताभ बच्चन को दिलीप साहब ने थोड़े 10 मिनट बाद किए, उससे मजाक मस्करी किया, उसके बाद थोड़े खुल गए और बाद में वो शॉट दे पाए। यानी कहने की बात तो ये है कि एक्टिंग में बाप कौन, ये तो लैंग्वेज उस टाइप की है, लेकिन बाप का मतलब यहाँ बड़ा कौन है, एक्टिंग में कौन आगे है। हालांकि दिलीप साहब के पास वो इतने बड़े, इतने सालों के अनुभव की बात थी और वो कितनों के साथ फिल्में कर चुके थे, कितनी फिल्में कर चुके थे, इतने सालों का अनुभव था उनके पास। ब्लैक एंड वाइट फिल्म जब बनती थी तब से अब तक का शो, तो अब तो ये तो परिपक्व इतने हो गए थे कि उनको वो तो मतलब सामने कोई भी आ जाए कुछ नहीं होता था। हालांकि जब ये फिल्म बन रही थी, मुगल आजम फिल्म जब बन रही थी, तब उनके सामने बहुत ही एक पहाड़ी आवाज़ वाली पृथ्वीराज कपूर थे, क्योंकि वो स्टेज से आते थे और स्टेज में लाउड एक्सप्रेशन, लाउड बोलना ये सब होता था, तो उनको आदत थी पृथ्वीराज कपूर को। लेकिन जैसे वो बोलते थे तो दिलीप साहब की आवाज़ दब जाती थी, थोड़े डर भी जाते थे, तो कहीं कहीं ऐसा लगता था कि वो उनसे डर गए। लेकिन दिलीप साहब ने भी अपना फ़ायदा उठाया, जहाँ पे उनके पास डायलॉग नहीं थे उन्होंने सिर्फ आंखों से डायलॉग कहे, आंखों से डायलॉग बोले। यानी कैसे बोले होंगे, सिर्फ आंखों से ही उन्होंने एक लुक दे दिया। वो जब प्यार किया तो डरना क्या, वो जो गाना है उसमें देखिएगा कि जब मधुबाला डांस करती है, छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नज़ारा। ये मैं जो पीछे दिखा रहा हूँ, ये शॉट देखिए, उसमें देखिए उन्होंने कैसे लुक दिया था उनके पिताजी को, पृथ्वीराज कपूर को, कि देखिए हमारा प्यार आप रोकते हो लेकिन रुक नहीं सकेगा, हमारा प्यार अमर है। मैं एक नाचीज़, एक कनीज़ के साथ में प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ ऐसा ही लुक दिया था। हालांकि बहुत बार ये सब एक्टिंग की कुछ छोटी छोटी बारीकियां हैं जो हर कलाकार को सीखनी चाहिए। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो कि एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं, ये सब सिखाया जाता है, ये अपने मन से ही आ जाता है। वो जहाँ पे आपको डायलॉग नहीं है वहाँ पे भी आपको अपनी इम्प्रेशन जमानी है, आपकी प्रेजेंट दिखानी है उस शॉट में, यही बड़ी बात है। आंखों से कहे जाना बहुत बड़ी बात है। तो यही बात थी, अमिताभ बच्चन समझ गए थे कि दिलीप साहब के जहाँ पे डायलॉग नहीं होते वहाँ पे भी वो बहुत कुछ कह जाते हैं, वो शॉट और वो शॉट उनका हो जाता है। तो बहुत से सीन्स में ऐसा भी हुआ था शक्ति में, जब दिलीप साहब ने आंखों से बात की थी। तो दोस्तों ये ज़रूरी है, एक्टिंग का एक ये भाग है, एक्टिंग का एक ये है जिसमें आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी हो, डायलॉग्स नहीं हो तो भी अपनी प्रेजेंस दिखानी हो, तो सिर्फ आंखों से बातें होती है। दोस्तों ये तो कुछ गहराइयों की बात है, जब आप एक्टिंग सीखने जाते हो तो आपको ये सब सिखाया जाता है और वो तो फिर आप ही को करना है। तो ये थी कि एक्टिंग का बाप कौन है दोनों में से। तो अभिमान तो था, लेकिन दिलीप साहब समझ गए थे कि ये मुझसे थोड़े कुछ घबरा से गए हैं, तो उन्होंने
बाद में अमिताभ बच्चन साहब से नज़दीकियाँ की, थोड़ी बातें की और फिर शॉर्ट्स हुए। हालांकि दिलीप साहब जानते थे कि मैं कुछ भी करके मैं शॉर्ट्स ले लूँगा, लेकिन वो भी चाहते थे कि मेरे सामने भी कोई टक्कर वाला हो तो मैं और मज़ा आएगा काम करने का, और ऐसा ही हुआ। फिर बाद में दोनों की जो टक्कर हुई, जो शॉट्स में दिलीप और अमिताभ बच्चन सामने सामने है, वो शॉट्स देखिएगा, देखने लायक होते हैं। उसे कहते हैं एक्टिंग, और एक्टिंग तो नहीं, रियलिटी की बात होती है। वो सीन्स ऐसे रियल होके आता है तो आपको लगेगा। और डायरेक्टर साहब ने भी कह दिया कि क्या बात है अमिताभ साहब, आपने भी बहुत अच्छा काम किया। मतलब दिलीप साहब के वो शॉट में आपने जो लुक दिया है वो बहुत प्यारा है। और अगर नया कोई कलाकार होता तो शायद नहीं कर पाता। ऐसी एक फिल्म आई थी अनिल कपूर साहब की, मशाल, उसमें भी दिलीप साहब के सामने उसे कुछ शॉट्स देने थे, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसे शॉट्स नहीं थे कि दिलीप साहब का और उनका आमना सामना हो, टक्कर देने की बात आती है। तो हालांकि दिलीप कुमार साहब के सामने आज भी कोई कलाकार, अगर दिलीप साहब अब आज होते तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। हालांकि राजकुमार और दिलीप साहब 2 बार 1-2 फिल्म में आए थे, पैगाम फिल्म में भी साथ में आए थे, तो वहाँ पे टकराव तो होता ही था। तो दोस्तों ये तो होगा ही। अगर आप इस फील्ड में हो, एक्टिंग के फील्ड में हो, तो आपको तो बड़ा या छोटा सबके सामने आपको अपनापन तो दिखाना ही है। तो किसी के ओरा में मत आइए। कोई बड़ा कलाकार हो तो कोई बात नहीं, वो उनका काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। हालांकि बहुत से कलाकार ऐसे भी हैं जो सामने वाले को दबाना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जानबूझ के डायलॉग भूल जाते हैं। तो उसे मालूम है कि सामने वाले को मेरा डायलॉग पता है, लेकिन सामने वाला कलाकार जो होगा वो बताएगा नहीं कि ये डायलॉग आपके हैं, क्योंकि वो बताएगा तो ऐसा हो जाएगा कि मैं तो जानता हूँ, आप जानबूझ के मैं ये कर रहा था जानने के लिए। हालांकि फिर आपको भी फीलिंग हो जाएगी कि मैंने कहाँ इतने बड़े स्टार को ऐसा बता दिया, मैं कहाँ इनसे बड़ा हूँ। तो ऐसा तो चलते रहता है। तो दोस्तों इस लाइन में या तो एक्टिंग लाइन में रहना हो तो ये सब तो जानना ज़रूरी है, ऐसा तो होगा ही। तो दोस्तों एक बार हम लोग एक टीवी के लिए एक फिल्म बना रहे थे, उसमें अच्युत पोद्दार जो थे, आप तो जानते हो अच्युत पोद्दार जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, उन्होंने एक कलाकार को एक शॉट, उसके कुछ ज़्यादा शॉट्स थे, तो उसने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया कि बाबा चलो मुझे जल्दी जाना है और मुझे खाना जल्दी दे दीजिए क्योंकि मुझे बीपी है, ये है, हाई ब्लड प्रेशर है। तो यानी ऐसा करके डायरेक्टर भी नया था, तो डायरेक्टर को दबाने की भी बहुत सी कोशिश होती है, लेकिन डायरेक्टर ने जो सीन में था, स्क्रिप्ट में था, वैसे ही डायलॉग लिए, और वो जो नया कलाकार था उसके डायलॉग काटे नहीं, उसको जो भी ज़्यादा फुटेज मिल रही थी वो दी। और फिल्म बाद में जो सीरियल बनी थी तो काबिल तारीफ़ थी। यानी पहली बार जब ये पहले दिन जब होता है तो ये कलाकार जो होते हैं वो दबाने की कोशिश करते हैं। तो किरण कुमार साहब थे, वो भी मतलब मैंने उनके साथ में इसी सीरियल में मैं था, तो मुझे मालूम पड़ता था कि ये सब होता है, लेकिन कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो बड़े कलाकार थे। तो मानना पड़ता है, झुकना पड़ता है, ऐसा तो हमेशा करना पड़ता है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी जब नए नए आए थे, तो जो छोटे छोटे कैरेक्टर करते थे, छोटे छोटे रोल करते थे, तो सामने शाहरुख खान हो या कोई भी बड़ा कलाकार हो तो उनके ओरा में दब जाते थे। तो उन्होंने ये बात जान ली थी, लेकिन वो अपनी एक्टिंग दिखाते थे। तब आज वो उनके सामने खड़े रह के बात कर सकते हैं और शॉट दे सकते हैं। दोस्तों ये तो होना ही चाहिए, थोड़ा तो घमंड यानी अभिमान तो होना ही चाहिए अपने आप में कि मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ। दोस्तों यही कुछ बात थी दोनों के बीच की, अमिताभ बच्चन साहब की और दिलीप साहब की। लेकिन हालांकि
बाप तो बाप ही होता है, यानी फादर तो फादर ही होता है इंग्लिश में कहूँ तो। यानी आपसे जो बड़े हैं कलाकार वो तो बड़े ही रहेंगे। आप कोई भी पेतरा आजमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो उनके पास तो अनुभव होता है, उनके पास बहुत से पेतरे होते हैं जिससे आपको वो दबा सकता है। लेकिन फिल्म में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिल्म की शूटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, फिल्म में कुछ बाधा ना हो, इसके लिए वो जो बड़े कलाकार होते हैं वो थोड़ा झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है सामने मुझे ये कैरेक्टर है तो उनके साथ मुझे करना ही है, तो थोड़ा उनको शाबाशी या तो जो भी मेल मिलाप बढ़ा के काम कर लेते हैं। दोस्तों, दिलीप साहब इतने बड़े दिल के थे तो उन्होंने भी अमिताभ साहब को, हालांकि जब ये शक्ति फिल्म के शॉर्ट फिल्म हो रही थी तब कुछ स्क्रीन शॉट लेने थे, कैमरा में शॉट लेने थे, तो दिलीप साहब खड़े थे और अमिताभ साहब भी खड़े थे, दोनों के शॉट लेने थे। तो दिलीप साहब ने तो जान लिया कि ये तो मुझसे हाइट में बड़े हैं, तो मैं ये जो फ़ोटो अगर जाएगा पब्लिक के सामने तो क्या इम्प्रेशन होगा, तो उन्होंने तुरंत बाजू की एक सीढ़ी ऊपर चले गए और अमिताभ साहब के साथ में वही उनके कंधे से कंधा तक मिला के फ़ोटो दी। हालांकि ये सब जानना होता है, लेकिन ठीक है, ये तो होता ही है, क्योंकि वो अगर फ़ोटो, उन्हें भी मालूम है कि अगर ऐसी फ़ोटो आ जाती, कि दिलीप साहब छोटे लगते, अमिताभ बड़े लगते, तो लोग कंपैरिजन करने लग जाते। हालांकि उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन अपनी छवि बना के रखने के लिए सब करना पड़ता है। दोस्तों, आज का वीडियो शायद बड़ा हो गया है, तो आप लोगों को ऐसी बातें करते रहूँगा। बातें भी बहुत सी बातें होगी, बहुत सी बातों में हम लोग मिलेंगे, बहुत से वीडियो में मिलेंगे, और भी सब्जेक्ट अगर आप कुछ जानना चाहो, या तो कोई आपके पास कुछ कहानी हो, या तो कोई फिल्म के बारे में जानना चाहते हो, तो ज़रूर लिखिए मुझे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर, अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आ रहा है वो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।